नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल तबला क्लास वृंदावन में। तो आज का हमारा अभ्यास का विषय हमने चुना है कहरवा ताल। जैसे कि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमसे पूछा था कि सर जी द्रुत कहरवा हमको सिखाइएगा, फास्ट कहरवा। तो 3 तरीके की लय होती हैं, विलंबित, मध्य, द्रुत। तो विलंबित में अलग प्रकार से कहरवा बजेगा, या कोई भी ताल विलंबित में अलग प्रकार से, मध्य लय में अलग प्रकार से और द्रुत लय में अलग प्रकार से बजती है। तो ये जो कहरवा हम सीख रहे हैं ये द्रुत लय का कहरवा है, और इसे कुछ देसी भाषा में चौगुन भी कहते हैं, और थोड़ी पढ़ी लिखी भाषा में द्रुत कहरवा ताल यानी फास्ट कहरवा। तो ये मैं आपको पहला प्रकार बता रहा हूँ इसका। आगे आगे मैं और भी प्रकार इसके बताऊँगा, काफ़ी सारे प्रकार हैं। आजकल बहुत सारे लोग वीडियो में ये सब बता रहे हैं कहरवा ताल, लेकिन वो बजा कुछ रहे हैं और बता कुछ रहे हैं। ये सब आप लोगों को ध्यान देना है। पहले आप समझिए कि सही चीज़ क्या है, तब उसको पानी पीजिए छान के और गुरु कीजिए जान के। अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया और आप ऐसे ही करते रहेंगे तो जैसा गुरु वैसा ही चेला, और दोनों नरक में ठेलम ठेला, बस यही स्थिति होनी है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है, क्योंकि यूट्यूब पर तो बस आप एक क्लिक कीजिए और हज़ारों वीडियो आपके सामने है, आपको छांटनी है कौन सही बता रहा है। तो बाकी की बातें फिर बाद में करेंगे। इस पर आते हैं हम। हमारा ये है द्रुत कहरवे का ठेका। द्रुत बजाने के लिए हम ज़्यादातर मात्राएं साइलेंट हो जाती हैं, तो जो ठेके की स्पीड वो ज़्यादा हो जाती है। जो ज़्यादा स्पीड में बजते हैं उनमें साइलेंट मात्राएं रहती हैं, इसलिए उनकी स्पीड ज़्यादा रहती है। तो वैसा ही एक ये कहरवे का प्रकार है हमारा। बोल देखेंगे हम, मात्रा वही चल रही हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सम का निशान है, ताली आएगी, यहाँ पर खाली आएगी, और 4 मात्रा इधर 4 मात्रा उधर, 2 विभाग का ये ताल है। एक चीज़ और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, 8 मात्रा, ये 8 मात्रे की ताल है हमारी। और आजकल तो ये विशेष रूप से बहुत इसी का प्रचलन है, यही चलती है कहरवा दादरा। तो देखिए, बोल है हमारा, ठेका है, पहली मात्रा पर धा, दूसरी पर गैप है हमारा आ, तीसरी पर भी आ, चौथी पर ता। तो इस त को हमने पॉइंट लगाया हुआ है, जिसको आप वहाँ पे पढ़ेंगे बायां बंद। ये मैं आपको बजाने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो अभी हम देखते हैं मात्रा कैसे चली हमारी। धा आ ता। अब अगली मात्रा हम अगले विभाग में चले जाएंगे, न ग घे ना। तो इस प्रकार से ये हमारा ठेका बनना है, धा आ त न ग घे ना। फिर बजाते बजाते हम जब प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो इसके आओं को बंद कर देंगे, धा त न ग घे ना, धा त न ग घे ना। लेकिन जब तक हमको नहीं आता है तब तक हम इसे आ की प्रैक्टिस करेंगे और मात्राओं में गैपिंग लगाना सीखेंगे। ताली पे देख लीजिए एक बार बोल को, धा आ त न ग घे ना, धा आ त न ग घे ना। आओं को साइलेंट करेंगे, धा त, इस मात्रे चौथी मात्रा पर हमारा त, इस उंगली पर त बोलना है, त न ग घे ना, धा त न ग घे ना। और कई लोगों की मैंने देखी वीडियोज में बता रहे हैं जिसमें कि वो सिर्फ ग को लगाते ही नहीं है। ग नहीं लगाने से बेस भर के नहीं बजता है और फिर वो ठेका खाली खाली सुनाई देता है। तो बोल हमारा बन रहा है, फिर से देखते हैं एक बार, धा त न ग घे ना, धा त न ग घे ना, धा त न ग घे ना। बाद में जब ये स्पीड में हो जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, दोनों को ताली पे ले लेंगे और धा त न ग घे ना, धा त न ग घे ना। पहली ताली हमारी 1 पे पड़ेगी और दूसरी ताली हमारी 5 पर पड़ेगी। ये ध्यान रखना है हमको। बोलों की गैपिंग पहले आ से फिर बिना आ के, धा आ त न ग घे ना, धा आ त न ग घे ना। नहीं होता है तो उंगली पर रख के बैलेंस कीजिए। जब हो जाएगा आपका 4 मात्रे की आप ताली में गैप दे सके तो फिर उसको ताली से कीजिए, उंगली की ज़रूरत नहीं है। धा त न ग घे न, धा त न ग घे न, धा आ त न ग घे न, धा आ त न ग घे न, धा। तो इस प्रकार से ये हमारा द्रुत कहरवा का ठेका बन रहा है। तो आइए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसको अब हम तबले पर कैसे बजाएंगे।
तो मैं आप लोगों को हमेशा देखिए मैं बोल लिख के और बड़ी मेहनत करके बना के और फिर सेट करके और फिर आपको ताली खाली में बताता हूँ। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ थोड़ा मोड़ा बजाने से नहीं होगा। अगर आप कहीं फंसेंगे और आपसे पूछा जाएगा कि हाँ भाई इसकी ताली खाली बताना क्या है, कैसे आ रही है आपकी मात्रा में, तो आपको कुछ नहीं पता होगा। तो उससे अच्छा है कि आप थोड़ा थोड़ा इस प्रकार से प्रैक्टिस करें, क्योंकि मेन प्रैक्टिस ही ऐसे है। पहले आपको अपने ताली खाली में प्रैक्टिस करना ही है बोलों को, उसके बाद आप बजाने पे आएंगे तो जो भी काम होगा पक्का 100% का काम है। आप किसी को भी जवाब दे सकते हैं, या कहीं भी परीक्षा में बजाएंगे, या किसी भी अच्छी जगह पे आप जाएंगे, आपको क्लिक में बजाने को कहा जाएगा, मेट्रोनम में बजाने को कहा जाएगा, और आप बस वहाँ पे अगर आपको नहीं आती ताली खाली तो बस आप फेल हो जाएंगे, ये समझ लीजिएगा। इसलिए हमको ज़रूरी है कि हम इसको अपनी ताली खाली में, क्योंकि पुराने ज़माने में कोई आज के जैसा मशीनी युग नहीं था, कोई लय नापने का साधन नहीं था। पहले सब लोग ताली खाली पर ही बोल करते थे, और आज के ज़माने से कई अच्छे लयदार लोग पुराने लोग होते थे। तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि ताली खाली हमको कंप्लीट करनी ही है। तो आइए आगे हम अब बजाना सीखते हैं कि ये बोल हमारा कैसे निकलेगा। तो आइए दोस्तों, इसको हम बजाना सीखते हैं कि किस प्रकार से हमारा ये निकलेगा। तो हमको सबसे पहले इसमें याद रखनी है एक चीज़ होती है चौगुन बजाने में, उसको बोलते हैं पंचिंग। पंचिंग हमारी कैसे निकलती है ये देखिएगा कि 2 मात्राएं उसमें रहती हैं। पहला घिसना है हमको, और दूसरा हमको यहाँ से उठ के और इस प्रकार से ये हमको बेस निकालना है। इस प्रकार से बेस निकलना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा बेस इसमें यूज होगा। आगे देखिएगा आप कैसे बजता है। तो बोल है हमारा धा। धा हम मध्यमा और अनामिका से बजाएंगे, साथ में चांट को बजाएंगे। धा। अब 2 मात्रा हमारी साइलेंट है, आ मुंह से बोलना है, और उसके बाद है हमारा त। तो त में मैंने बताया था आपको बायां बंद यूज करना है, यानी हमारा ये बंद हो जाएगा बायां, और त हमारा चांट पर बजेगा। देखिएगा कैसे है। धा आ त। त पे हमने बायां बंद कर दिया। फिर से देखिए, धा आ त। आगे है बोल न, तो इसको भी हम न बजाएंगे चांट पर। उसके बाद है छठी मात्रा पर हमारा है ग। तो इस चीज़ को हमको विशेष ध्यान देना है, ये कोई नहीं बजवाता वीडियोज़ में, कोई नहीं बताता इन चीज़ों को। तो आप विशेष ये देख लीजिए ध्यान से कि 5वीं और छठी मात्रा। 5वीं हमारी न जो कि चांट पर बजा, और ग तर्जनी उंगली यूज करनी है बाएं पे, विशेष ध्यान देना है इस चीज़ को। ग। और 7वीं मात्रा पर हमें हमारा घे, तो 7वीं मात्रा पर हमारा घे बजेगा, और 8वीं मात्रा पर हमारा ना। तो बोल हमारा क्या बना आप देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ बजाकर। धा आ त न ग घे ना। धा आ त न ग घे ना। धा आ त न ग घे ना। धा। विशेष आपको इस चीज़ में ध्यान देना है कि इसकी बीट कैसे चल रही है कैरवे की, नहीं तो आप बजाते हैं और ठेका गोल हो जाता है, पता ही नहीं चलती इसका किधर कौन सी बीट कैसे चल रही है। जैसे मैं बोल रहा हूँ देखिए आप, धा आ त न ग घे ना, जिस पर न पे और धा पर, पहली बीट धा पर है और दूसरी बीट न पे। तो इन दोनों बोलों को हमें और बोलों की अपेक्षा ज़्यादा थोड़ा सा लाउड बजाना है। तो देखिएगा कैसे, धा आ त न ग घे ना। धा आ त न ग घे ना। धा आ त न ग घे ना। तो इस प्रकार से ये हमारा ठेका बना। अब मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ इसमें कि हमें क्या करना है। धा आ त, जो मैंने आपको पंचिंग बताई थी शुरू में, धा आ त और न ग, जब हम घे बजाएंगे मध्यमा से तो हमें घिसना है स्याही के ऊपर तक आकर, घे को, घे और ना के बाद जब हम धा लौट के आएंगे तो हमें जो हमने पंचिंग लगाई थी उसी को यूज करना और उठा के इस प्रकार धा आ त न ग घे ना। तो इस प्रकार से हमको लौट करनी है इसमें। फिर से देख लीजिएगा, अब मैं बजा के दिखा रहा हूँ पंचिंग वाला। धा आ त। तो इस प्रकार से हमको इस ठेके को बजाना है।
ध्यान देना, अगर ये चीज़ नहीं निकलेगी तो बस दादरे की तरह बजता है ये ठेका, फिर नहीं दिखाई देता कि ये कहरवा है। तो स्पीड में जाने के बाद ये दादरा सुनाई देने लगता है। तो ध्यान देना आपको इस चीज़ को, नग घेना बहुत क्लियर होने चाहिए। देखिए मैं आपको थोड़ा सा स्पीड में और बजा के दिखा रहा हूँ। देखिए अब मैं आपको और स्पीड इसकी सुनाता हूँ। तो इस प्रकार से हमको इसको तैयार करना है। अब मैं आपको और स्पीड इसकी सुना रहा हूँ, और इस जो भी इसके आगे के पार्ट है मैं और आगे की वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा। तो एक बार इसकी स्पीड सुनिए। तो इस प्रकार से हमारा ये ठेका था। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, जो कि बाएं का यूज और अच्छा, और भी इसमें किस प्रकार से हम बाएं को यूज कर सकते हैं। तो एक प्रकार तो आपने ये सीखा। अब जब आप क्या करेंगे, जो हमारा धा आ दो साइलेंट बीट है हमारे पास, उसको भी हमको भरना है। तो हम उसमें क्या करेंगे, देखिए जब हमने धा बजाया, धा आ पर हमको बंद कर देना है बायां। तो देखिए ये कितना खूबसूरत हो जाएगा ये ठेका। धा आ ता ना ग घे ना आ बोल ऐसे झटके से आ जाएगा। धा आ ता ना ग घे ना धा आ ता ना ग घे ना धा आ ता ना ग घे ना धा आ ता ना ग घे ना। ये थोड़ा अलग प्रकार है पर बोल वही है। देखिएगा बजाने का प्रकार थोड़ा बदल गया। तो धा आ हम कैसे बजाएंगे, धा आ यानी पीछे हम खींचे हाथ को, और जब बिना मारे ही हमको आ को बंद कर देना है। देखिए धा आ ता ना ग घे ना धा आ ता ना ग घे ना धा आ। तो इस प्रकार से ये और भी आपका अच्छा हो जाएगा बायां। तो मेन चीज़ समझ लीजिए, अगर ठेकों में बायां अच्छे से भरना नहीं आया तो बस बजाते रहिए, ठेके कभी अच्छे सुनाई नहीं देंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है, बाएं को ज़्यादा सेट करना है। तो देखिए दोनों ठेके मैं आपको बजा के दिखा रहा हूँ, एक के बाद एक। अगला तो इस प्रकार से आज हमारा ये लेसन था। इसकी उठान और इसकी तिहाइयाँ मैं आगे के लेसनों में आपको बताता रहूँगा। ताली खाली कीजिए और धीरे धीरे, और एक बार वीडियो देख के ये कुछ समझ में आने वाला नहीं है। वीडियो को आप 2-4 बार देखिए, समझिए धीरे धीरे, और फिर उसके बाद ही, क्योंकि अच्छी चीज़ें बहुत मुश्किल से प्राप्त होती हैं। बस अगर आपको प्राप्त हो रही हैं तो उनके पीछे पड़ जाइए, उनको समझिए बार बार और उनका अभ्यास कीजिए। उसके बाद ही ये सब चीज़ें आपके हाथ में आने वाली हैं। और आप लोग हम लोग को भी सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। जो भी सीखना चाहते हैं उन तक इन सेवाओं को पहुंचाइए, और आगे आगे भी मैं आप लोगों के लिए ये सब सेवाएं लाता रहूँगा। ये तो एक प्रकार है इस ठेके का, ऐसे कई प्रकार मेरे को पता है गुरुजी लोगों की कृपा से। तो मैं आगे आप लोगों के लिए, सबके लिए ये सब चीज़ें लाता रहूँगा। धन्यवाद।